हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं 2023 के, जो आज 29 तारीख से और यह 16 दिन तक श्राद्ध चलते हैं, जिसको श्राद्ध भी कहा जाता है। तो पितृपक्ष की 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक है। इस साल पितृपक्ष की तिथियां तथा श्राद्ध की विधि, नियम, मंत्र सभी की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष 23 स्पेशल। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहा जाता है। पितरों को तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान कहलाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप से हमारे घर में आते हैं और विराजमान होते हैं। पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेंगे। तो आइए इस पितृपक्ष की तिथियां, श्राद्ध तथा विधि, नियम, मंत्र कैसे करें और पितरों को प्रसन्न करने के नियम बताते हैं। पहला है श्राद्ध का महत्व इसकी पितृपक्ष श्राद्ध इम्पॉर्टेंस। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो कुछ भी देने का हम संकल्प लेते हैं वह सब कुछ उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं, जिससे संतान, धन, समृद्धि आती है। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो उसी तिथि को उसका श्राद्ध किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिनको परलोक गमन की तिथि का ज्ञान ना हो वह क्या करें। तो उन सब का श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। श्राद्ध की विधि। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म न किया जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है और पूर्वज की आत्मा अतृप्त ही रहती है। शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म यानी कि पिंड, दान, तर्पण जो भी आप करवाना चाहते हैं वह करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया ही जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब ज़रूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो उसका बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों का भी भोजन का एक अंश ज़रूर निकालना चाहिए। जब हम इन सब को भोजन दें या डालें तो इनको उस समय हमें अपने पितरों का स्मरण मन ही मन ज़रूर करना चाहिए। मन ही मन श्रद्धा से श्राद्ध ग्रहण करने का उनसे निवेदन करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर ही इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट ज़रूर करना चाहिए। श्राद्ध का समय। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चार करें और पूजा के पश्चात जल का तर्पण ज़रूर करें। श्राद्ध का भोजन क्या रखना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें और भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार उसे दक्षिणा, कपड़े जो भी आप देना चाहें वह दें। श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार खाना बनाएं। और हाँ, आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद आपको पता हो तो उसके अनुसार ही खाना बनाएं, वह उचित रहेगा। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनना चाहिए। भोजन में क्या चीज़ बननी चाहिए। भोजन में उड़द की दाल, दाल के बड़े, चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे कि लौकी, तोरई, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी भोजन में मान्य है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर जरूर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल तो आपको कभी नहीं करना चाहिए। मांसाहारी भोजन, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और बनाना भी नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में
5 तरह की बलि बताई गई है। पंच अंश जिसको कहा जाता है। पहला अंश गो बलि यानी गाय का अंश निकालना है। दूसरा श्वान बलि, कुत्ते का अंश निकाला जाता है। तीसरा है काक बलि, जो कौवे का अंश निकाला जाता है। चौथा है देवादि बलि, जो देवों का अंश होता है। पांचवा है पिपीलिका बलि, यानी कि चींटी को दिया जाता है। पितृपक्ष के उपाय। अब उपाय आपको किस प्रकार करने चाहिए उसके बारे में जानिए। श्राद्ध कर्म से पितृगण के साथ देवता भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है। इसी से पितृ ऋण भी चुकता है। श्राद्ध के 16 दिन में अष्टमुखी रुद्राक्ष यदि धारण कर सकें तो करें। श्राद्ध के दिनों में 16 या 21 मोर के पंख अवश्य लेकर आएं। शिवलिंग पर जल से मिश्रित दूध अर्पित करें। घर में प्रतिदिन खीर बनाएं। भोजन में सर्वप्रथम गाय, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास अलग से निकाल दें। माना जाता है कि यह सभी जीव यम के काफ़ी निकट होते हैं। इनसे पितरों को भोजन मिलता है। कौन कौन कर सकता है तर्पण पिंडदान, इसके बारे में जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृगणों का श्राद्ध कर्म करने के लिए वर्ष में 96 यानी 96 अवसर मिलते हैं। साल के 12 माह में 12 अमावस्या तिथि को भी श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध कर्म करने से 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को तर्पण मिलता है। श्राद्ध या पितृतर्पण 3 पीढ़ियों तक होता है। श्राद्ध पुत्र, पोता, भतीजा या भांजा कर सकते हैं। जिनके घर में पुरुष सदस्य नहीं हैं, उनमें महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व होता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु तिथि होती है उसी पर उसका श्राद्ध होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म उसी तिथि को किया जाता है। तिथि के अनुसार पूर्णमासी के दिन श्राद्ध आदि करता है, उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। प्रतिपदा को धन संपत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने वाले की प्राप्त वस्तु नष्ट नहीं होती है। सप्तमी का श्राद्ध जो होता है वह करता है, उसको महान यज्ञों का पुण्य मिलता है। अष्टमी का श्राद्ध करने वाला संपूर्ण समृद्धियां प्राप्त करता है। नवमी का श्राद्ध करने से ऐश्वर्य एवं मन अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री प्राप्त होती है। दशमी का जो श्राद्ध करते हैं वो श्राद्ध मनुष्य ब्रह्मत्व या लक्ष्मी प्राप्त कराता है। द्वादशी का श्राद्ध से राष्ट्र का कल्याण तथा प्रचुर अन्न की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारण शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और एकादशी का श्राद्ध करने से श्राद्ध न किया जाए तो पितर गृहस्थ को दारुण श्राप देकर पितृलोक लौट जाते हैं। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कराता है। उससे संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। किस तिथि पर किनका श्राद्ध करें? पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होता है। प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो वह मृत्यु तिथि। पंचमी तिथि पर अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई हो तो उसकी मृत्यु तिथि यदि ज्ञात नहीं है तो उसका श्राद्ध नवमी पर किया जाता है। एकादशी पर मृत सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करना चाहिए जिनका हमें तिथि याद नहीं हो। जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को ही किया जाता है। षष्ठी तिथि को श्राद्ध कर्म जो संपन्न करता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पितृपक्ष में गीता पाठ करने के लाभ। पितृपक्ष में गीता पाठ किया जाए तो उसके बहुत सारे लाभ होते हैं।
पितृपक्ष अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर से शुरू और उसका समापन 14 अक्टूबर तक है। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर होगा। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध पक्ष किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है, जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या का योग माना जाता है। तो यह थी श्राद्ध से या पितृपक्ष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमें उसकी विधि कैसे करनी चाहिए, कौन से दिन किस का श्राद्ध करना चाहिए, खाने में क्या बनाना चाहिए और उससे क्या लाभ मिलता है। तो आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।